नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस सेशन में हम यूपी टेट और सी टेट 2022 एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है सीडीपी बाल विकास। और आज के इस वीडियो में हम शिक्षा में मनोविज्ञान से क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन बाल विकास, जिसमें हमारा सब्जेक्ट शिक्षा में मनोविज्ञान से है। क्या क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गॉल्टन ने, बी हल ने, सी बुंड ने, डी वाटसन ने। तो जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वो बुंड महोदय ने की थी। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1879 में की थी इसकी स्थापना बुंड महोदय ने। और जो लिपचिंग, क्या इस विद्यालय का नाम था? 1879 में लिपजिंग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा था। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक और प्रधानाध्यापक विल्हेम मैक्सिमम वुंट ने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इन्हीं ने ही सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों की एक प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी में। और जो विश्वविद्यालय था, कहाँ, किस विश्वविद्यालय में? तो उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में इस प्रयोगशाला को बनाया था। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, बुंट महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपको बताना है, कोहलबर्ग के द्वारा, बी अगर नील फ्लेमिंग के द्वारा, सी पियाजे द्वारा, डी ई इरेक्शन के द्वारा, इरेक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा? तो जो छात्र अधिगम का वर्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का प्रस्तावित रूप है। आपको याद रखना है, जो वार्क है ये न्यूरो लैंग्वेज, क्या, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का ये एक रूप है। और ये मॉडल कब आया था? तो ये मॉडल आपको याद रखना है, ये वार्क मॉडल आया था 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए तहत ये लॉन्च किया गया था। कौन से विश्वविद्यालय में? तो ये लिंकन विश्वविद्यालय में एक शोध हुआ था, उसमें इसको लॉन्च किया गया था वार्क को। और किसने प्रस्तुत किया था? नील फ्लेमिंग ने। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? एक 1947, बी का 1920, सी ऑप्शन का 1940 और डी का 1900। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल 1889 था, 1889 था। लेकिन इसको बाद में थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1900 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हेतु फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली थी। तो उसकी स्थापना की गई थी 1900 ईस्वी में माना गया था। लेकिन शुरुआत की गई थी स्टैनली हॉल महोदय ने 1889 में। और लेकिन बाद में थॉर्नडाइक महोदय ने इसकी उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी थी। और जो उनका विश्वविद्यालय था उन्हें स्थापित किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1900 ईस्वी में। वहीं से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं? आपको बताने का, मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं? तो डी ऑप्शन, संचार माध्यम से शिक्षा करने। जबकि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और उसी तरह सीखने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्ति भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण और अध्ययन विधियाँ, मापन आदि मूल्यांकन से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। जबकि संचार माध्यम में ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए कला, बी विज्ञान, सी विद्यात्मक विज्ञान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, विद्यात्मक विज्ञान। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य आपको बताना है। एक बच्चे अपने ज्ञान को स्वयं सृजन करते भी कर विद्यालय में आने वाले से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। सीख रहा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता। सीख रहा डी करा बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो बच्चे अपने ज्ञान को स्वयं अर्जन करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों को सीखने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध? एक सामाजिक दर्शन, बी का मीडिया मनोविज्ञान, सी का शिक्षा मनोविज्ञान, डी का समाज शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, एक विशुद्ध विज्ञान है, बी का व्यवहारिक विज्ञान, सी का मानव विज्ञान, डी का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाने का विज्ञान है। तो ये एक मानव विज्ञान है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में आत्मा का उपयोग किस शास्त्र में किया जाता था? एक अर्थशास्त्र में, बी का दर्शन शास्त्र में, सी का समाजशास्त्र में, डी का शिक्षा शास्त्र में। तो जो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग किया जाता था वो दर्शन शास्त्र में किया जाता था। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ए का कैटल, बी का गॉल्टन, सी का अल्फ्रेड बिने, डी का वुडवर्थ। तो अल्फ्रेड बिने महोदय ने 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। वो थे अल्फ्रेड बिने। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बी करा इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी ऑप्शन का इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, डी ऑप्शन का इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझा सके। तो उसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। तो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि? एक अंतर्दर्शन, बी का बहिर्दर्शन, सी का अवलोकन, डी का प्रयोगीकरण। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो वह शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जगह। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट महोदय ने किया था। आपको याद रखना, अंतर्दर्शन विधि का जो प्रतिपादन किसने किया था? ये वुंट महोदय ने किया था। उसका प्रतिपादन, अंतर्दर्शन का प्रतिपादन वुंट महोदय ने किया था। उनके शिष्य टिचनर ने भी किया था। आपको इनके शिष्य का नाम, टिचनर ने भी इस विधि का प्रतिपादन किया था। टिचनर ने अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भाव, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों का तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। तो अंतर्दर्शन है ए ऑप्शन, जिसको वुंट और उनके शिष्य टिचनर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। तो ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा? एक बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, भी कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी बाल केंद्रित शिक्षा, डी व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जुंड ने, बी राइस एवं कॉर्नमैन ने, सी विलियम वुंट ने, डी कोलनिस व ड्रेवर ने। तो विलियम वुंट जो जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1879 में 1889 ईस्वी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना की थी। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ विलियम वुंट महोदय। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान? एक विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही आंसर जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंक? दर्शन शास्त्र का, बी नीति शास्त्र का, सी तर्कशास्त्र का, डी भौतिकी शास्त्र का। तो जो मनोविज्ञान था सबसे पहले समय दर्शन शास्त्र का ही विषय हुआ करता था।
तो ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही जगह, लेकिन बाद में इसका दर्शन शास्त्र में जन्म हुआ था, इसलिए से मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर साइको था तो लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ होता था, आत्मा लोगस का अर्थ होता था, इसका अध्ययन। तो ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें भी कहा जाता है। एक है प्रभावशाली अवधारणा, बी का मानव विकास, सी ऑप्शन का मानव पारिस्थितिकी, डी का बौद्धिक विकास। तो इसको कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी, और इसके अंतर्गत आते हैं 4 पार्ट आते हैं। एक आता है माइक्रो सिस्टम आता है, एक आता है माइक्रो सिस्टम, दूसरा आता है मेसो सिस्टम, तीसरा आता है एक्सो सिस्टम, और चौथा आता है प्रणाली के अंतर्गत मैक्रो सिस्टम आता है। ये 4 सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। पहला आता है माइक्रो सिस्टम, दूसरा आता है मेसो सिस्टम, तीसरा आता है एक्सो सिस्टम, चौथा आता है मैक्रो सिस्टम। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक वातावरण में होने वाला अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। एक मनोविज्ञान द्वारा, बी का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा, सी का नैदानिक मनोविज्ञानी द्वारा, और डी का सामाजिक मनोविज्ञानी द्वारा। तो औपचारिक वातावरण होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, और जिसका संबंध मानव व्यवहारों एवं व्यक्तित्व के अध्ययन से है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक मासूम नोटा, तबुला नोटा, बी ऑप्शन मासूम मना स्थिति, तबुला रास, सी ऑप्शन का मासूम पहला, तबुला प्राइमस, और डी ऑप्शन का मासूम नोवस, तबुला नोवस। तो व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मना स्थिति यानी तबुला प्राइमस या तबुला राश, बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे सीडीपी बाल विकास से क्वेश्चन जो यूपी टेट सी टेट पिछली एग्जाम्स में पूछे गए थे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।